जितने भी जिम्मेदार हैं यहाँ के सियासी लीडर जितने हैं, सबको मौत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, इन लोग को डूब के मर जाना चाहिए इन लोग। बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। शर्म नहीं तो डूब मरो, अमानतुल्लाह शर्म करो। उसको पहले से एहतियात करके दिखाते तो अब तक ठीक हो गया होता। शर्म नहीं तो डूब मरो, अमानतुल्लाह शर्म करो। तो हमने भी सवाल किया था कि आपका धरना आए हैं, तो उन्होंने कहा ये धरना हमारा होता तो बैनर लगता, जिस पार्टी का होता वो बैनर लगा दिया अपना। तो ये धरना बीजेपी कर रही है, ये इन लोगों का भी कहना, इलाके के लोगों का भी कहना। पहली बात हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग रोड पर और आप देख रहे हैं नाला जो काफ़ी टाइम से बह रहा है। तो काफ़ी लोग कहते थे कि जनाजे को आने में कितनी परेशानी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, वो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा दें कि सामने से इस वक्त जो है जनाजा आ रहा है, वो उस रोड से आना था। तो और इस रोड पर भी दिखा दूँ कितना पानी है, कितनी परेशानी से जो है यहाँ से जनाजे जो है वो निकल रहे हैं इस पानी को लेकर। ये तमाम पानी ये करीबन 1 महीने से भरा हुआ है, पब्लिक आती है, जनाजे आते हैं। कल भी एक जनाजा आया, कितनी परेशानी से ये लोग सामना कर रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखा दूँ कितने लोग हैं यहाँ पर इस वक्त जनाजे के अंदर। ये सभी जो है देखें, ये शाहीन बाग कब्रिस्तान के अंदर जाना है, लेकिन कुछ लोग जब इधर आ ही नहीं पाते हैं तो मजबूरी में जनाजा लेकर उन्हें बटला हाउस जाना पड़ता है। तो फ़िलहाल ये जनाजा यहाँ से गुजर रहा है, दिखा दूँ। ये सब जो है यहाँ पर गंदा पानी कीचड़ है और कितनी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है यहाँ। क्या कहना चाहेंगे सर, परेशानियाँ हो रही है? बहुत परेशानियाँ हो रही हैं भाई, इसको जल्द से जल्द काम कराया जाए। आप देख ही सकते हैं, कहने की क्या बात। लानत है भाई साहब, लानत है अमानतुल्लाह खान पे, हकीकत में लानत है, भेजना उस पर लानत ही ज़रूर। परेशानी तो है, हमारे अमानत भाई हल करवा नहीं रहे इस चीज़ को, इनसे बोलिए हल करवाएं जल्दी से जल्दी। बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ट्रैफिक हो जाती है। इस तरीके से देख रही है चीज़ें, बहुत बुरी हालात है। ये शर्मनाक बात है, ये हमारी कम्युनिटी की बड़ी शर्मनाक बात है। इसके सर यहाँ पे इतना वाटर लॉगिंग है और इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, और कब्रिस्तान में आना है हमें। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, हम अपनी गाड़ी लेके भी नहीं आ सकते और समझ में नहीं आ रहा कुछ, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। आप खुद देख रहे हैं, हम पहले आए हैं 5 मिनट का रास्ता 15 मिनट में तय करके आए हैं। परेशानी तो होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है परेशानी, बहुत ही परेशानी है। कोई किसी को काम करने नहीं दे रहा है और अमानत भाई तो भाई काम कर ही नहीं रहे हैं। गरीबन ने तो थोड़ा बहुत काम भी करा, दिखे भी, उन्होंने कोशिश भी करी। अब जब काम ही नहीं करने दोगे तो भाई काम तो होगा नहीं। मैं कह रहा हूँ सर, ये 1 साल से डूबा हुआ, तो आप इसको पहले से एहतियात करके दिखाते तो अब तक ठीक हो गया होता। ये तो है सर, थोड़ी प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है। कब से हो रहा है? अभी देखो यहाँ जनाजा आने वाला है एक N ब्लॉक से, तो वो जनाजा जो है इधर से ना आकर के उधर 6 नंबर से आ रहा है। मैं जनाजे में ही आया हूँ। मेरी यही रिक्वेस्ट है यहाँ के MLA साहब से कि जल्द से जल्द काम हो जाए बस। मामला बीजेपी का, यहाँ पे मामला किसी और का है, ये सब चीज़ें नहीं है। ये बीजेपी का होता तो बैनर लगा होता है। तो हमने भी सवाल किया था कि आपका धरना आए हैं, तो उन्होंने कहा ये धरना हमारा होता तो बैनर लगता, जिस पार्टी का होता वो बैनर लगा दिया अपना। तो ये धरना बीजेपी कर रही है, ये इन लोगों का भी कहना, इलाके के लोगों का भी कहना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, जब समस्या होगी कोई तो सामने आएगा, जब परेशानी होगी कोई तो सामने आएगा। ये 1 दिन का पानी तो है नहीं, अगर 1 दिन में समस्या का समाधान होता तो क्यों बैठते, 2 दिन में होता, 4 दिन में होता। इलाके के अंदर समस्या आती है, परेशानी आती है, दुख तकलीफ आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका समाधान करना पड़ता है। समाधान नहीं होगा तो कोई तो बाहर निकलेगा, कोई तो सड़कों पर आएगा, कोई तो धरना देगा। क्यों नहीं देगा भाई, मुझे बताओ ना, क्यों नहीं अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, क्यों नहीं एतराज़ करेगा? आवाम जनता जो है वोट देकर नुमाइंदा बना देती है, सरकार बना देती है, क्योंकि आने वाले वक्त में वो इसलिए सरकार बनाती है ना, इसलिए कौन सा MLA MP बनाती है ना। तो आने वाले वक्त में अगर इलाके में कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी, देखिए नमाज से कपड़े, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आती है तो हमारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। हमारे जो
हमारे जो आवाम जो वोट देती है वो किसी देती है, ताकि आने वाले वक्त में किसी तरह की कोई भी परेशानी आए तो हमारे नुमाइंदे हल कर दें, हमारे नेता हल कर दें, कौन सा MLA MP हल कर दें। लेकिन जब परेशानी का हल ही नहीं होता तो फिर आवाम को सड़कों पर आना पड़ता, आवाम को धरना देना पड़ता, आवाम को रोड जाम करना पड़ता, आवाम को सड़कों पर निकल बताना पड़ता कि हम लोग परेशान हैं, हमारी सुन लीजिए। यही वजह है कि आज लोग ये बैठे हैं यहाँ पर। क्या हल यही है, विधायक का गिनने कराए, विधायक के अंदर में आते हैं, हल यही है। हल ये क्या है, ये अगर तुम और हमें पता हो ये हल क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो जितने भी जिम्मेदार हैं यहाँ के सियासी लीडर जितने हैं, सबको मौत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। ये क्या है ये अगर ये रास्ता भी नहीं साफ करा सकते, पानी साफ नहीं करा सकते, रास्ते को साफ नहीं कर सकते, तो इनको डूब कर मर जाना चाहिए, इनको एक चुल्लू भर पानी में। भाई इसको लगभग 7-8 महीने हो गए, मोटा मोटी साल ही हो जाएगा, और यहाँ से इसी पानी में से खुद गुजर के जाते हैं विधायक जी। जनाजा इसी पानी में से आ रहा है, हम और आप भी इसी पानी में से निकल के जा रहे हैं। लेकिन अफसोस कि उनको ये परेशानी नज़र नहीं आ रही, और अगर नज़र आ रही है तो क्यों नहीं इसका समाधान कर रहे, ये सवाल है। और अगर वो फिक्रमंद हैं तो आपके माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये बात वो उन तक पहुँचती है और वो सुनते हैं तो एक स्टेटमेंट जारी करें ना, और कहें उसमें जिम्मेदारी के मैं से 1 हफ्ते में कराऊंगा। एक चैनल पे उन्होंने कहा है कि हम 5 से 7 दिन में करा देंगे। नहीं, अरे अभी कहाँ कहा, अभी तो हम बैठे हैं 2 बजे से, हमने तो देखा नहीं है। अभी नहीं, पहले की बात, 1-2 दिन पहले की बात। अभी कहें ना, अभी जिम्मेदारी लें इसकी कि 1 हफ्ते में हम इसको कराएंगे, और अगर वो नहीं कराएंगे तो इंशाल्लाह हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। कब तक रहेंगे सर? यहीं बैठे रहेंगे, और बहुत जल्दी फिर उसके बाद हम भूख हड़ताल का भी ऐलान करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये स्टाइल बना लिया, एक उनका एक मिजाज है ये कि जनता को हताश कर दो, रुला दो, तराई ऐसा हाल कर दो उसका। आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी थी ओखला विहार में, चलाया, पहले दिन भी रहे, लास्ट दिन भी रहे। आप लोग कितने थे, हम वहाँ 10 लोग ही बैठे थे ना, और उसके बाद वहाँ पे कितनी आवाम आ गई, क्यों किया? अगर उनका काम नहीं था, जैसे वो कह रहे थे ये मेरा काम नहीं है, क्यों किया फिर वो बोरिंग का काम? मैंने खुद भी कंप्लेंट की है, मैं कोई चुना हुआ नुमाइंदा तो हूँ नहीं, एक आम आदमी हूँ। मैंने सारे डिपार्टमेंट को कंप्लेंट भी की है। क्या विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने लेटर हेड से लिखा है चीफ मिनिस्टर को? ये यहाँ के जो हमारे MP हैं हर्ष मल्होत्रा जी, मंत्री हैं, उनको भेजा है लेटर लिख के, ये परेशानी है जी, ये मेरे बस की नहीं है, इसमें आप मेरी मदद करें। जैसे मैंने ये आपको कंप्लेंट दिखाई है, ऐसे ही जाके एक लेटर उनसे भी मांगिए ना विधायक अमानतुल्लाह खान से, कि आपने यूपी इरिगेशन को लिखा नहीं लिखा, आपने जो यहाँ के MP हैं उनको भेजा है नहीं भेजा, आपने मंत्री को भेजा है नहीं भेजा, आपने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको भेजा है या नहीं भेजा? दिखाएं तो आपकी नीयत का पता चलेगा, आप काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो जब इन्हें काम करने सरकार नहीं दे रही तो इन्हें कुर्सी पे बैठने का क्या फ़ायदा? इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। है सरकार का आदमी बैठेगा तो जनता के हित में कम से कम काम तो करेगा, विकास तो करेगा। अब एक बात बताइए, 2025 में विधायक ने अपने मुंह से एक काम को बोला कि मैं तुम्हारे नाले बनाऊंगा, तुम्हारे सीवर बनाऊंगा, तुम्हारे रोड बनाऊंगा, सिर्फ एक नारा ये लगाया, बीजेपी आ जाएगी, तुम्हारे घर तुड़वा देगी, आप बीजेपी को मत आने दो, वोट मुझे दो। आज वही जनता तो तराई कर रही है, वही तो दिक्कत में रह रही है। हम तो उस जनता की आवाज़ बनकर आए हैं और आवाज़ बनेंगे, हमारा काम भी बनता हमारे। हम इस विधानसभा के वासी भी हैं। हमारे इलाके के अंदर जैसी 70 विधानसभाएं, सबसे बदतर, सबसे निकम्मे ये विधानसभा है, और सबसे निकम्मा नाकारा विधायक भी अमानतुल्लाह खान है।